मैं हिंदुस्तानी हूँ इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं इस देश का रहने वाला हूँ इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए अगर हम लोग यहाँ पे एक समाज के, एक देश के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर के अगर अपनी बात रख रहे हैं और आपको उसके अंदर जातिवाद मानसिकता झलक रही है, और आपको उसके अंदर जातिवाद मानसिकता झलक रही है, आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आप मैं यहाँ पे इस चीज को आप इधर बोलो। बीजेपी के एक सांसद ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण होकर के ओबीसी की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं इस देश का रहने वाला हूँ इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए अगर हम लोग यहाँ पे एक समाज के, एक देश के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर के अगर अपनी बात रख रहे हैं और आपको उसके अंदर जातिवाद मानसिकता झलक रही है, तो ये बीजेपी का असली चेहरा दिखाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, एक विभाजनकारी मानसिकता के तहत आज इनका पर्दाफाश होने का काम हो रहा है। मान्यवर, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ये भी कहना, यदि ये जनगणना नहीं होती है तो देश के हजारों ओबीसी समाज के लोगों के साथ इस जनगणना से उनको वंचित रखना ये बहुत ही सरासर अन्याय है, क्योंकि ये उनके अधिकारों से उनको वंचित करने का काम करता है यदि ये जनगणना उनके सामने नहीं रखी जाती है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ के दल यहाँ पे निरंतर जातिवादी मानसिकता के तहत साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई शर्म नहीं करते, चाहे वो धर्म के नाम पर नफरत फैलाना हो या फिर आरक्षण को लेकर के वोटों की सौदेबाजी करना हो। जैसा कि हमने देखा कि एक भ्रम फैला करके, चाहे वो श्रमण समाज, चाहे ओबीसी समाज, इन सभी लोगों को झुंझुना दे करके और पर्दे के पीछे नौकरियों का सफाया करके ये सरकार उनको सिर्फ और सिर्फ छल और अंधकार में डालने का काम करती है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा मान्यवर कि यहाँ पे ये भी याद करना चाहिए और खास तौर से ओबीसी समाज के लोगों को कि मान्यवर काशीराम साहब जी ने इसी दिल्ली राजधानी के अंदर जंतर मंतर में सन 1990 के दशक में जब ये वीपी सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए धरना देने का काम किया था, और उसी के साथ साथ Yes, please. और उसी के साथ साथ मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब जी ने उस समय धरना देने का काम किया था, और वीपी सिंह की सरकार को ये हिदायत दी थी कि यदि उनको अपनी सरकार बचानी है तो उन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी होगी, और जिसके फलस्वरूप आज उनको आरक्षण मिलने का काम हो रहा है। यह बहुजन समाज पार्टी की प्रतिबद्धता है कि एक समता मूलक समाज की स्थापना हो, और इसके लिए पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी निरंतर लगती रहेगी। और उसी के साथ साथ मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कहना जरूरी है मान्यवर